प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष के नेता उनके लिए कामना करते हैं, उनके लिए नारे लगाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और दूसरे तरफ से नेता आवाज देते हैं, मोदी मर जा। लेकिन जनता कहती है कि मोदी की कब्र नहीं, मोदी का कमल खिलेगा। मोदी मर जा नहीं, मोदी मत जा। इस तरह से वो नारों को तब्दील कर देते हैं और फिर लोगों के बीच में एक सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं, क्या उनके नेता, उनके भाजपा के डबल इंजन के सरकार के मुख्यमंत्री, अगर वो किसी के लिए कामना करें और वो किसी के लिए कहें कि हम गड्ढा खोद करके उनको गाड़ देंगे, तो क्या यह सही है? और कांग्रेस के जिन नेताओं ने कहा, वो नेता भी नहीं थे, कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ समर्थक थे, उन्होंने कहा, ऑफिशियली एक भी जो नेता चेहरा है उसके मुंह से वो बयान नहीं आया था। वो बात जरूर है कि हां, वो कुछ नेता वहां पर बैठे थे और उन्होंने उस नारे को रुकवा दिया, दोबारा वो नारा नहीं लिखा था। ऐसे ही मर्जा मोदी का जो नारा लगाया गया, वो आम आदमी पार्टी के समर्थकों की तरफ से लगाया गया जब उनको अरेस्ट करके थाने में ले जाया गया। कोई बड़ा नेता वहां पर भी नहीं था। लेकिन खुद मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर प्रदेश के अंदर दूसरी राजनीतिक पार्टियों के राजनीति को लेकर के कहता है कि हम गड्ढा खोद करके गाड़ देंगे, तो फिर इस पर क्या करें? सवाल ये। और किस तरह से राजनीति हो गई है, किस तरह से जो है वो मोदी जी कहते हैं कि मेरे को गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आप और आपके वो नेता, और खास करके शिवराज सिंह चौहान के बारे में, शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक बात और बड़ी दिलचस्प है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मोदी युग के नेता नहीं माने जाते हैं। वो अटल अडवाणी के युग के, अटल अडवाणी के समय के नेता है और एक समय पर जो है वो मोदी के प्रतिद्वंदी रहे। लेकिन आज देखिए राजनीति कैसे करवट ले रही है। भास्कर ने छापा है, सीएम बोले, मुख्यमंत्री बोले, सीएम बोले बीजेपी का महाविजय अभियान छिंदवाड़ा से शुरू होगा, कांग्रेस और कमलनाथ का राजनीतिक अंत भी गाड़ करके पूरा करेंगे। कमलनाथ ने किया पलटवार। अब कमलनाथ ने इस पर जो अपनी बात कही है। क्या था कार्यक्रम? और सबसे बड़ी बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि क्या कोई अंदर ही अंदर ऐसा भी व्यक्ति है क्या जो शिवराज सिंह चौहान को जो है वो चोट पहुंचाना चाहते हैं, या ये कोई राजनीतिक दांवपेच है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो बात कही उसमें शब्दों को थोड़ा नाप करके, तोल करके, और जो बात कहनी थी वो कह भी दी और फिर उस वीडियो को वायरल करवाया गया? सवाल ये भी है। दरअसल एक कार्यक्रम, एक जो है वो रैली होनी है अमित शाह जी की छिंदवाड़ा के अंदर, और छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ का गढ़ है, और कमलनाथ का छिंदवाड़ा जब गढ़ है, वीडियो है, मैं बाकायदा आपको वीडियो सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा उसका भूमिका आपको बता रहा हूं। छिंदवाड़ा के अंदर जो है कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी एक कोशिश कर रही कि वहीं से उनको हराया जाए और वहीं से उनको पटखनी दे करके पूरे प्रदेश में एक लहर ऐसी पैदा की जाए कि देखिए साहब, छिंदवाड़ा के अंदर अगर कांग्रेस हार रही तो प्रदेश में क्या स्थिति होगी, क्या जरूरत होगी उसकी, सोचिए जरा। और एक कार्यक्रम के अंदर, एक निजी होटल में, प्राइवेट होटल के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा था जहां पर केवल और केवल बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वो मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कार्यक्रम को तो ऐतिहासिक बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का, कांग्रेस का राजनीतिक अंत वो भी गड्ढा खोद करके यहीं गाड़ करके कर देंगे। यह शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा जाता है। फिर कहते हैं कि विजय का संकल्प लेना है, ऐसा उन्माद पैदा करना है, मोदी, अमित शाह जैसे योद्धा यहां पर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद में खुद ही अपनी बात कह जाते हैं, बसों से लोग आएंगे, गाड़ियों से लोग आएंगे, और फिर आगे कहते हैं कि कमलनाथ का राजनीतिक अंत भी यहीं पर गड्ढा खोद करके कर देंगे। यह मौजूदा समय की राजनीति है। मोदी कहे या मोदी के बारे में कोई कहे तो कैसे जो है उसको दिखाया जाता है, लेकिन यह खबर आपने देखी सुनी तक नहीं होगी। सुनिए जरा। लेकिन कांग्रेस का आज संकल्प करेंगे, कार्यक्रम तो ऐतिहासिक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक अंत भी छिंदवाड़ा में गड्ढा खोद के गाड़ के पूरा करता है। यह बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से जो है विपक्ष के नेताओं के ऊपर एक दर्जा, एक जो है वो हद होती है, उससे नीचे उतर करके बयानबाजी करने का एक होड़ लग गई है। और इसमें विपक्ष के नेता भी हैं, इसमें सत्ता पक्ष के नेता भी हैं।
और इसी तरह से एक नेता ने जो है, कांग्रेस के एक नेता ने मोदी जी के लिए कुछ कहा था इसी तरह की बात, विवादित बयान, और उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो बात कह रहे हैं उसको विवादित वाली कैटेगरी में शामिल भी किया जाएगा या नहीं, जेल वेल तो खैर दूर की बातें हो गई। अब देखिए इसके ऊपर जो है पलटवार आया है। कमलनाथ ने 3 ट्वीट किए। कमलनाथ ने लिखा है, शिवराज जी सुना है आपने छिंदवाड़ा में कहा कि आप मेरा अंत करना चाहते हैं। अंत तो एक दिन सबका होना है, कोई अमर होकर के नहीं आया है, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि आप जिस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में पिछले 44 साल से मैं सेवा कर रहा हूं और जिस मध्य प्रदेश की माटी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, उसी की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दूं। मैं आपकी इस दुर्भावना का बुरा नहीं मानता हूं। महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने यही संस्कार दिए हैं, लेकिन छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश का बच्चा जानता है कि खरीद फरोख्त की सत्ता ने आपको मांद कर दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ईश्वर आपको दीर्घायु और सद्बुद्धि दे। तो कांग्रेस अब इसको किस तरह से भुनाएगी? क्या मोदी की स्टाइल में कांग्रेस इस पिच पर खेल पाएगी? सवाल यह भी है, क्योंकि मोदी ने कब्र वाले बयान को कमल से जोड़ करके कैसे सिंपैथी हासिल की। और अब जब शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हैं, और ये कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था, अनऑफिशियल जो है कार्यक्रम था, और यहां पर एक प्राइवेट कार्यक्रम के अंदर भी अगर इस तरह की बातें हो रही है, तो अभी तो मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो और गर्म होनी है, वहां का तापमान और गर्म होना है। अभी चुनाव में वक्त बाकी है, और अगर कर्नाटक में उससे पहले जब चुनाव होने हैं और वहां पर हार गए, तो फिर यहां पर कितनी जो है जुबान तेज हो जाएगी, सोचिए जरा इस बात को। लेकिन क्या वाकई हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इसी दिन के लिए अब अपने जीवन की आहुति दी थी कि एक नेता कहेगा कब्र खोद दे, या एक नेता के समर्थक कहेंगे कब्र खोद दे, और दूसरे नेता के समर्थक कहेंगे, या दूसरा नेता खुद मुख्यमंत्री कह देगा, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कह देगा कि हम फला पार्टी के व्यक्ति को, फला पार्टी को, उसको गड्ढा खोद करके राजनीतिक अंत उसका कर देंगे। सोचिए जरा इस बात को। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।